एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को सीटेट जुलाई से लेकर के सीटेट जुलाई, चाहे नियोजित शिक्षक, चाहे तो 6 to 8 वैकेंसी को लेकर के हम बने हुए हैं। एक एक खबर आप लोग को बता रहे हैं कि क्या ऑथेंटिक जानकारी है। एक एक खबर आपको सच दिखाए हैं, ठीक है। हम सीटेट पे आज से नहीं, कम से कम शुरू से इस पर काम कर रहे हैं। जिस समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन साहब जो है मुकर गए कि नहीं, सीटेट वाले को मौका नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक के लिए भी हम शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा टीम काम कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो बात यही हुआ कि पहली बात तो ये है कि हम शुरू में ही आपको बता दिए थे कि ये कोई हाल में आपको अगस्त में नहीं होने जा रहा है। तो बहुत सारा लोग बोले थे कि सर आप गलत बोलते हैं, परीक्षा अगस्त में होगा। देखिए खतरा अब चारों तरफ से मंडरा चुका है। अगस्त में देखिए पहले ही हेयरिंग में रद्द हो जाएगी आपका नियमावली। सुप्रीम कोर्ट में तो 19 तारीख को पटना हाई कोर्ट में हेयरिंग है इसका। तो पटना हाई कोर्ट में, और सुबह में आपको एक नोटिस PRI का दिखाए थे, कम नोटिस आपको दिए थे, ठीक है ना। पिटीशन वाले एक लड़का जो केस किए हुए था कि पहले ही नियमावली में रद्द हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ हुआ तो 19 तारीख को हाई कोर्ट खुल रहा है। हाई कोर्ट में तो पक्का इसमें है, क्योंकि बीजेपी देखिए इन लोग का सपोर्ट विपक्ष में है, ठीक है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा समझते ही हैं आपकी क्या है नहीं है। सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बहुत सारा अनबन चल रहा है, आप लोगों को पता है। बहुत विशेष परिस्थिति है, 24 में इलेक्शन है। तो सरकार की तरफ नियोजित शिक्षक को सॉफ्ट कॉर्नर के प्रति और सॉफ्ट कॉर्नर के प्रति नियोजित शिक्षक के लिए, सीटेट के लिए कुछ हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा फैसला देगी। इससे यही फ़ायदा होगा कि आपका चाहे तो सरकार बैकफुट पे आएगी, और जब बैकफुट पे आएगी तो नियोजित शिक्षक वाला को एक नया नियम निकाल रही है। नियोजित शिक्षक वाला का अगर बाय मौका देगी तो सीटेट जुलाई वाला को तो मौका देगी। आज भी फॉर्म भराया तो कोई खास फॉर्म नहीं गिरा है, बहुत ही कम मात्रा में फॉर्म गिरा है। नियोजित शिक्षक वाला तो एकदम भर ही नहीं रहे हैं फॉर्म, गिना चुना लोग भर रहा है फॉर्म। तो इससे तो ये अंदाज़ा हो चुका है कि एकदम बहुत ज़्यादा तेज आंदोलन हो चुका है। इसमें सबसे कम आंदोलन हमको नज़र आ रहा है तो वो सीटेट जुलाई वाला क्यों लेकर आ रहा है। वो लोग उस तरह का कुछ आंदोलन नहीं है, उन लोग का कोई चर्चा भी अब नहीं हो रहा है। 2, 4, 5, 10 है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको जब आपको सरकार से पहले, यहाँ तो जानते हैं बिहार है, यहाँ पहले लड़ना पड़ेगा तब पढ़ना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। आप पहले लड़िए तब पढ़िए। हम तो शुरू से बताते हैं शुरू में ही कि आप सीटेट जुलाई वाले को आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट वाला जो है एकदम नियोजित शिक्षक वाला एकदम चढ़े हुए सरकार पे, सरकार के नाक में दम कर दिए हैं। खैर, लेकिन एक हम लोग का जान है जो आपको हाई कोर्ट में 19 तारीख के हेयरिंग होना है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि सीटेट जुलाई वाले को भी मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत कम मात्रा में जब फॉर्म बहुत कम मात्रा में गिरेगा, नियोजित शिक्षक वाला फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो सरकार सबके सब फैसला तो हिटलर के जैसा तो नहीं करेगा, जर्मनी के हिटलर जैसा कि 6 to 8 में वैकेंसी भी नहीं देंगे, सीटेट जुलाई वालों को फॉर्म भी भरने नहीं देंगे, नियोजित शिक्षक वालों को राज कर्मचारी का दर्जा भी नहीं देंगे। तो सरकार भी कहीं ना कहीं जान रही कि इससे हमको आने वाले लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में हमको बहुत ज़्यादा घटा है। और हम आपको बोले भी थे कि ये जो वैकेंसी है आपका 1,70,000, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसका कुछ होना जाना नहीं है, एकदम फिक्स रख लीजिए। इसका कुछ होना जाना नहीं है। दिसंबर के हमको लगता है कि जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, एकदम सरकार पे स्टूडेंट चढ़ा हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुल ही गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। हाई कोर्ट में 19 तारीख से आएगा तो और एक नया रूल होगा, नहीं कोई फॉर्म भर रहा है। इससे तो हमको लगता है कि फॉर्म हम पहले दिसंबर जनवरी सोचते थे, लगता है कि मार्च उठ जाएगा। कोई उम्मीद नहीं है कि यदि अगस्त में इसका परीक्षा होगा। हम शुरू से आपको बोलते हैं, मेरा सब वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपको तैयारी अभी करना है तो सीटेट का तैयारी कीजिए। अगर आपके पास सीटेट नहीं रहेगा तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, इस बात को याद रखिए। ये नहीं कि आप दिन भर सोशल नेटवर्क पे लगे रहे या पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि आप सीटेट के लिए नहीं। बहुत सारा यूट्यूबर जो है थोड़ा थोड़ा व्यू लेने के लिए कोई कटिंग दिखा कर, जो हम कटिंग कल किए थे, जो पेपर में प्रभात खबर में दिया हुआ था, उसको दिखा के व्यू कर करके वो लोग आप लोग का समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। बता देते हैं, एक चैनल पर रहिए, ऑथेंटिक पे रहिए, ठीक है। और सब चैनल पे देखिएगा तो दिमाग चंगल हो जाएगा। और यही बताते हैं कि सरकार हो सकता है नियम दे दे, क्या कोई फॉर्म नहीं गिर रहा है भाई, आप देख लो जा करके। कल भी जो है कुछ फॉर्म नहीं गिरा, सबसे कम गिरा। आज तो मत कहिए भी नहीं, आज कल से भी आज कम आज गिरा है, ठीक है। तो जब इतना कम फॉर्म गिरेगा तो सरकार तो भाई जुलाई वाले को मौका देंगे ही, क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसी नहीं है। तो जुलाई वाले को बाय द वे मौका मिल गया, आपके पास तैयारी ही नहीं रहेगा तो आप रह गए सिर्फ ऐसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और आपको कुछ मौका भी नहीं मिला।
हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पे आपका ज़रूरत होगा वहाँ पे हम आप लोग का सहयोग भी ले लेंगे, ये भी याद रखिए। अभी आप लोग यूट्यूब पर हैं, मेरे चैनल पे हैं, जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से लाइक करवाइए और नया सीटेट के स्टूडेंट को इससे जोड़िए। यही आप सिर्फ कीजिए और बाकी समय में पढ़ाई कीजिए। दिन भर इसमें बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि देखिए, पहली चीज़ ये एक चीज़ और जान लीजिए, ठीक है, कि एक चीज़ और आपको हम दिखा देते हैं जिससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक अभी चल रहा है, एक दौर चल रहा है, अभी चल रहा है, पूरा ये छाया हुआ है बीपीएससी ट्री के चलते कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को फॉर्म ना भरने की अपील की है। आपके हिसाब से शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसमें देख लीजिए 70% लोग, देख लीजिए भाई, 70% लोग एकता है उन लोग का। 70% तो सिर्फ वोटिंग किया है। हमको तो लगता है कि 99% उन लोग नियोजित शिक्षक वाला कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा है। देख लीजिए, और भी है, ये भी देख लीजिए। एक और जो है सर्वे है, इसको भी सरकार को सोचना चाहिए इस पे बारे में। इस सर्वे कहा क्या रहा, इसको देखिएगा कि ओपन सर्वे का 1000 में 70% नो के पक्ष में है, जो अभी हम दिखाए आप लोग। माननीय तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी और माननीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, तो चंद्रशेखर जी, अगर शिक्षक 100% भी लाते हैं, यानी 120 में अगर 120 अंक भी लेते आते हैं, तो 4 लाख शिक्षक राजकर्मी नहीं बन पाएंगे। इससे अच्छा है कि शिक्षकों के लिए अलग से राजकर्मी दर्जा करने हेतु परीक्षा का आयोजन दिलाए। तो इस बात से आप याद रखिए कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आ गई है, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आ चुकी है। अभी कोर्ट खुलना है, अभी हाई कोर्ट में आपको 19 तारीख को हेयरिंग होना है। आपको सबसे पहले अपडेट देंगे, सही अपडेट देंगे आप लोग को। आप लोग तैयारी कीजिए, हो सकता है अब सीटेट जुलाई वाले को मौका मिलेगा, कन्फर्म ही समझ लीजिए। क्योंकि अब उस समय शुरू में जिस समय 14 तारीख के तो लग रहा था कि लगता है कि नैया डोल है, लेकिन हम बोले थे कि शुरू से ही कि मौका मिलेगा। क्योंकि देख रहे थे कि क्या सरकार, देखिए कोई भी सरकार होती है, सरकार उसको जनता तय करती है, ठीक है। वो जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट ले लेती है, वो सही चीज़ है। लेकिन कोई रूल तो सरकार को पीछे लेना पड़ेगा। क्योंकि नोटबंदी देखे थे कि नहीं, नोटबंदी एक बैग फैसला ले लिया गया। उसी तरह से शिक्षक का वैकेंसी का है, एक बैग फैसला ले लिया गया। इसके बारे में नहीं आगे पीछा गया, न सोचा गया, न पीछे सोचा गया कि क्या इसके साथ किसका फ़ायदा है, किसको घाटा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है क्योंकि फॉर्म नहीं गिर रहा है, फॉर्म अगर ज़्यादा मात्रा में अगर गिर जाता तो ये हो सकता था कि नहीं भाई, ज़्यादा मात्रा में फॉर्म गिरेगा, अभी नियोजित शिक्षक वाला बाकी ही है, तो कैसे भरने देगा। तो ये सिर्फ सीटेट पेयरिंग वाले लड़का भर रहे हैं, पहली चीज़ है। और जो सीटेट पास ऑलरेडी किए हुए हैं वो सब भर रहा है, तो ज़्यादा फॉर्म गिरेगा नहीं, ठीक है। नियोजित शिक्षक वाला फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको तो 99.9% हम शुरू से बोल रहे हैं कि सीटेट जुलाई वाले को मौका देगा। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। 6 to 8 में वैकेंसी भी अब देगा, उस वैकेंसी को हो सकता है इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा, मेरा बात को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि वैकेंसी आपको दे देगा। इस बात को मेरा फिर से आप नोट कर लीजिए। हम 3 बात हम आपको बोले शुरू से कि नियोजित शिक्षक वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, पहली चीज़ बोले। हम दूसरी चीज़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट में जाते के साथ ही जो है इसमें रद्द हो जाएगा, नहीं तो इसमें रोक लग जाएगा, हाई कोर्ट में भी रोक लग जाएगा। ये भी हम 2 चीज़ बात बोले। एक चीज़, तीसरा चीज़ और बोले कि अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होगा, बोले कि नहीं। तीनों के तीनों बात मेरा सही हो गया। और चौथा मेरे बात और सुन लीजिए, 6 to 8 के वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट अभी कुछ नहीं होगा, वो दिखावटी वैकेंसी रहेगा। क्योंकि जो वैकेंसी दिया हुआ है उसको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर 120 में अगर 120 अंक भी लाते हैं तो 4 लाख राजकर्मी जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ये तो फिक्स हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब कोई फॉर्म ही नहीं ज़्यादा गिरेगा तो सरकार आंकड़ा दिखाने के लिए सीटेट जुलाई वाले को मौका देगी, सीटेट जुलाई वाले को मौका देगी या 6 to 8 के वैकेंसी भी दे देगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। क्योंकि सरकार को नौकरी थोड़ी देना है, चांस देना है। तो 6 to 8 में वैकेंसी भी दे देगी, इधर चांस भी दे देगी, इधर 6 to 8 के वैकेंसी भी दे दी, सीटेट को चांस भी दे दिया। अब राज्य कर्मचारी के बारे में सोचेगी, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है, विपक्ष के लोग बहुत ज़्यादा एक आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं तैयारी में लगे रहिए, मौका मिल सकता है। हम तो शुरू से आपको 3 बात बोले, मेरा तीनों बात सही हुआ। पहला बात हम शुरू से बोले थे आपको कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बोले थे। दूसरा बात ये बोले थे नियोजित शिक्षक वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, ये भी बोले थे। तीसरा बात भी हम आपको ये भी बोले हैं कि सीटेट जुलाई वाले को मौका मिलेगा, ये भी याद रख लिया। चौथा बात हम ये भी 3 बात और बोले थे कि कैंसिल हो जाएगा आपको,
इस हाईकोर्ट चाहे तो सरकार पीछे बैकफुट पे आएगी, नहीं तो हाईकोर्ट बैकफुट पे आएगा, हाईकोर्ट में कैंसिल होगा। ये तीसरा चीज़, तो तीनों बात तो मेरा सही हो चुका। अब एक चौथा बात बोलते सीटेट जुलाई वाले को मौका मिलेगा, तो ये भी मौका मिलेगा, क्योंकि सरकार देखो हिटलर नहीं है, कोई जर्मनी नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार होता है। इतने सारे लड़का जब रोड पे उतरे हुए तो सरकार कुछ ना कुछ उनके हित में फैसला लेगी। तो हो सकता है सीटेट जुलाई वाले को आंकड़ा दिखाने के लिए कि हम देखो भाई इतना 1,70,000 का वैकेंसी लिए और देखो हमारे पास 10 लाख फॉर्म गिरा, 8 लाख फॉर्म गिरा, ऐसे पता चलेगा कि 4 लाख फॉर्म ही गिरा और 1,70,000। तो भोम मूर्ख में मूर्ख चुनना तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार हो सकता है सीटेट जुलाई वाले को 100% मेरे हिसाब से हम जो बोले, नियोजित शिक्षक वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं भरे, आपको ये बोले कि हाई कोर्ट में रद्द हो जाएगा, ये देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में अथी हो जाएगा, स्टे रुक जाएगा, तो रुक जाएगा, नहीं तो सरकार बैकफुट पे आएगी, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में रुक जाएगा, ये भी बोले। और अब वो नियोजित शिक्षक के वैकेंसी के बारे में बोले, तो ये भी तीसरा बोले कि अगस्त में एग्जाम नहीं होगा। तो तीनों बात तो मेरा सच हो गया। तीनों बात हम आज से नहीं बोले, मेरा प्रीवियस वीडियो 7 दिन 8 दिन पहले का जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए, सब में अच्छा लाइक अच्छा व्यू गया हुआ है, क्योंकि टीचर ट्रेंड में सबसे 1 नंबर में मेरा चल रहा है, लोग मेरा देख रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरा तीनों का देख लीजिए, हम आज से नहीं 8 दिन 10 दिन पहले से बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या सरकार कहाँ तक, सरकार का कितना काबिलियत है। तो इसलिए 6 से 8 टू, और एक हम चौथा चीज़ और बोल रहे हैं, 6 से 8 का वैकेंसी भी देगा और सीटेट जुलाई वाले को मौका भी देगा, इसको याद रखिएगा। सीटेट जुलाई वाले को मौका दे सकता है, याद रखिएगा। इसे तैयारी में बने रहिए, कभी भी गुड न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि सरकार चारों के चारों तीनों के तीनों नियम जो है अपने मन से नहीं लगाएगा। हाँ, अभी एक चीज़ हम नहीं बता सकते हैं कि अदर स्टेट वाले के लिए अभी क्या चल रहा है। अदर स्टेट वाले के लिए हम आपको अच्छा से बताएंगे पता कर करके। ये 3 चीज़ है कि सरकार बहुत ज़्यादा आप लोग से, हम लोग से ज़्यादा बैकफुट में है, और जहां आपको हमको सहयोग लेना होगा हम आपका सहयोग ले लेंगे। इसलिए जहां भी है तैयारी करते रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। सीटेट जुलाई वाले को हो सकता है मौका मिल जाए, और 100% ही मौका मिलेगा, क्योंकि सरकार को आंकड़ा दिखाना रहेगा, हम इतना वैकेंसी निकाले, इतना फॉर्म गिरा, तुम सिर्फ नियोजित वाले नहीं भरे। लेकिन अगर नियोजित वाले भी नहीं भरेगा, सीटेट जुलाई वाले भी नहीं भरेगा, तो 2 लाख 4 लाख फॉर्म गिरेगा, तो सरकार किस मुंह से लोकसभा में ये लेगी, वोट लेगी। इसलिए तैयारी अच्छा से कीजिए, आपको मौका मिलेगा सीटेट जुलाई वाले को। और जहां हमको सहयोग लेना होगा हम खुद आपसे सहयोग ले लेंगे। अभी चुपचाप घर में बैठ के तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तैयारी कीजिए बढ़िया से, और उम्मीद करते इसको शेयर कीजिए और खूब लाइक कीजिए। धन्यवाद।